हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू चैप्टर नंबर 9। इसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, इसकी हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि लाइंस एंड एंगल्स होते क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे अब सबसे पहले डिस्कस करेंगे यहाँ पे लाइंस के बारे में, उसके बाद डिस्कस करेंगे एंगल्स के बारे में। यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे लाइन की, लाइन क्या होती है। ठीक है, लाइन को हम लोग इस प्रकार से बनाते हैं जिसके बोथ साइड्स पे क्या है, एरो आप लोगों को दिख रहे होंगे। ठीक है, अगर बोथ साइड्स में एरो है तो इसके मतलब वो लाइन है। और इसकी एक ये होती है, ठीक है, डेफिनेशन क्या होती है, हैज नो इन पॉइंट, इसके इन पॉइंट्स नहीं होते हैं। ठीक है, ये लाइन आगे भी, एरो का मीन्स ये लाइन आगे भी जा सकती है। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी लाइन के बारे में कि लाइन हैज नो इन पॉइंट्स। इसके बाद लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, ऐसी लाइन जो कि क्या डिफाइन होनी चाहिए, जिसके इन पॉइंट्स होने चाहिए, तभी यहाँ पे लिखा हुआ हैज इन पॉइंट्स। ये भी इन पॉइंट्स मीन दैट ये अगर ए बी सपोज हम लोग कर ले रहे हैं तो ये हम लोगों को डिफाइन होगी कि ये कितने सेंटीमीटर या कितने मीटर होगी। ठीक है, तो ये डिफाइन होगी, तो हैज इन पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट के इन पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, और इसको डिनोट करते हैं, जैसे ए बी लिखा हुआ ए बी, इसको हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, ए बी, और ये जो लाइन है जब हम इसको डिनोट करेंगे इसको हम लोग लिखेंगे बोथ साइड्स एरो। ठीक है, ये बात हो गई। अब यहाँ पर रे की बात करेंगे। रे में क्या होता है कि एक इन पॉइंट होता है और दूसरी साइड में एरो होता है, मतलब एक ही इन पॉइंट होता है रे में, तो हैज ओनली वन इन पॉइंट। ये ए बी हमने नाम दे दिया, तो इसको कैसे नोट करेंगे, इसको नोट करेंगे ए बी, एक साइड पे एरो रहेगा, जिस साइड पे एरो रहेगा उसी के जब हम लोग लिखेंगे इसको तो उसी पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे, एरो का साइन बनाएंगे। ए पे हमने नहीं बनाया क्योंकि ए तो इन पॉइंट है इसका, बी इन पॉइंट नहीं है, तो बी पे हमने यहाँ पे एरो ना दिया। ठीक है, तो ये हो गया डिनोट करेंगे। अब हम यहाँ बात करेंगे टाइप्स ऑफ लाइन्स। ठीक है, कि लाइन्स कितने टाइप्स की होती हैं। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन्स। हॉरिजॉन्टल लाइन्स कौन सी होती है, ये लाइन्स, ये जो लाइन है ये लाइन कहलाएगी हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, इसके बाद वर्टिकल लाइन आ गई। वर्टिकल लाइन मीन्स ये लाइन आ गई। ठीक है, वर्टिकल लाइन मीन्स ये वाली लाइन हो गई, ये वर्टिकल लाइन होगी। अगर हम लोग इसको इस प्रकार से लिखें, ठीक है, तो ये लाइन, तो इसमें ये वाली जो लाइन होगी, ठीक है, इसमें जो ये वाली लाइन होगी, ये लाइन होगी हमारी हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और ये वाली जो लाइन होगी वो लाइन होगी वर्टिकल। इस प्रकार से हम लोग पहचानते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ये वर्टिकल लाइन होगी। अब यहाँ पे बात हो गई है पैरेलल लाइन की। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, तो पैरेलल लाइंस के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये सपोज हमने एक ये लाइन हो गई और एक ये लाइन होगी, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस है। ठीक है, पैरेलल लाइंस में क्या होता है, ये लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। पैरेलल लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, मींस दैट कि कहीं पे जाके मीट नहीं करती, कहीं पे जाके आगे मिलेंगी नहीं। इनकी जो डिस्टेंस होती है, ये डिस्टेंस जो है ये क्या रहती, सेम रहती। अगर इनको आगे भी बढ़ाएंगे तो भी क्या रहेगी, डिस्टेंस क्या रहेगी, ये सेम रहेगी। ठीक है, तो इसलिए ये लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ठीक है, तो इनकी डिस्टेंस क्या होती है, सेम रहती है। ये तो हो गई हमारी पैरेलल लाइंस के बारे में बात। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे किसकी, परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है। तो पैरेलल लाइंस हो गई, अब परपेंडिकुलर लाइंस की बात करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है कि लाइन जो होती है परपेंडिकुलर या पैरेलल लाइंस एक ही प्लेन में लाई करेंगी। ठीक है, तभी हम लोग पता कर पाएंगे कि पैरेलल है कि नहीं है। ये एक ही प्लेन में हमने दिखाया हुआ, इसी प्रकार परपेंडिकुलर को भी लेंगे। एक ये लाइन हो गई, ठीक है, एक ये लाइन हो गई और एक लाइन ये हो गई। ठीक है, ये दोनों क्या हो गई, लाइन हो गई। ये सपोज हमने ले लिया पी क्यू और ये हो गया हमारा आर और ये पॉइंट हो गया एस। ठीक है, तो ये लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर लाइंस। ये एक ही प्लेन में, सबसे पहले एक ही प्लेन में लाई कर रही है। दूसरा है ये जो लाइन है वो इंटरसेक्ट करेंगी, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट पे।
इस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, जबकि पैरेलल लाइन में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं और परपेंडिकुलर में इंटरसेक्ट करती हैं। और जब ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, तो वहां पे जो ये जो इंटरसेक्ट यहाँ पे की हुई है, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो एंगल बनेगा 90 डिग्री का, ठीक है। या फिर इस प्रकार से कह ले कि जो परपेंडिकुलर में जो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं कहाँ पे, एट 90 डिग्री पे, ठीक है। तो जो एंगल ये 90 डिग्री बनेगा तो ये एंगल भी कितना होगा, 90 डिग्री भी होगा, ठीक है। तो ये तो हो गई परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में बात, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे एंगल्स के बारे में। यहाँ पे अब डिस्कस करेंगे एंगल्स, ठीक है। तो एंगल्स हम कैसे फॉर्म करते हैं, तो एंगल्स 3 टाइप से फॉर्म होता है, ठीक है। 2 रेज से, या तो 2 रेज से मिलके बना होगा, या फिर 2 लाइन से मिलके बना होगा, या फिर 2 लाइन सेगमेंट से मिलके बना होगा एंगल, ठीक है। तो जब 2 रेज 2 लाइन सेगमेंट से मिले क्या हमको मिलता है, एंगल इज फॉर्म, ठीक है। तो जैसे ये रेज आप लोग दिख रही होगी, क्योंकि यहाँ पे एरो लिखा हुआ है, यहाँ पे इनका इन पॉइंट दिख रहा है, ठीक है। हमने यहाँ पे पॉइंट दे दिया है जिससे कि ये आ जाए, ये क्या हो जाएगा, मतलब लाइन सेगमेंट हो जाएगा, ये भी लाइन सेगमेंट हो जाएगा, और ये देखो तो ये एरो हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, रे हो जाएंगे। तो ये जो कहलाएगा, ये और ये जो कहलाएंगे, ये जो रे हैं इनको हम लोग बोलते हैं आर्म्स। क्या बोलते हैं, आर्म्स, ठीक है। और ये जो एंगल बन रहा है यहाँ, ठीक है, ये एंगल हो जाता है, ये एंगल बी यहाँ पे, ठीक है। और जहां पे ये रे या फिर लाइन सेगमेंट या फिर लाइन या 2 रेज जहां पे मीट करते हैं, जहां पे 2 लाइन या 2 रेज या 2 लाइन फ्रेगमेंट मीट करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। तो यहाँ पे जो वर्टेक्स है वो क्या है, बी है, क्योंकि रे कहाँ पे मीट कर रहे हैं, 2 बी पॉइंट पे, लाइन सेगमेंट कहाँ मीट कर रहे हैं, बी पॉइंट। तो बी हमारा क्या हो गया, यहाँ पे वर्टेक्स हो गया, ठीक है। और ये एंगल क्या हो गया, बी, ठीक है। अब इसको डिनोट कैसे कर रहे हैं, एंगल को लिखते हैं कैसे, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एंगल बी भी लिख सकते हैं। दूसरा क्या है, ए बी सी, एंगल ए बी सी भी लिख सकते हैं। तीसरा है एंगल सी बी ए, ऐसे भी लिख सकते हैं। जो एंगल जो है, ठीक है, जो वर्टेक्स या जो एंगल के बारे में यहाँ बात की जा रही है वो एंगल मिडिल में आना चाहिए। अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इस प्रकार से, अगर इस प्रकार से लिखना है तो ये एंगल मिडिल में आना चाहिए। देखो यहाँ पे मिडिल में आया हुआ है, ठीक है। और जो एंगल को हम लोग मीजर करते हैं, एंगल को हम लोग मीजर किस में करते हैं, एंगल को जैसे कोई भी एंगल हो, जैसे 45 डिग्री, तो मीजर किस में करते हैं, डिग्री में करते हैं। तो एंगल हमेशा मीजर किया जाता है किस में, डिग्री में, ठीक है। डिग्री को डिनोट करते हैं ऐसे, जैसे हमने 45 लिखा, 30 लिखा, इस प्रकार से लिख लेते हैं, मीजर कर लेते हैं, ठीक है। ये तो होगी एंगल्स कैसे बनता है, ठीक है। एंगल्स को कैसे डिनोट करते हैं और एंगल को मीजर किस में करते हैं, तो ये तो हमने ये बता दिया। अब हम लोग यहाँ बात करेंगे स्ट्रेट एंगल की, ठीक है। हमने यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रेट एंगल। व्हेन 2 अपोजिट रेज इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, अपोजिट रेज, अभी हम लोग बात की थी, ये रेज जो हमने अभी एंगल जैसे फॉर्म हुआ था वो अपोजिट रेज नहीं थी, वो 2 रेज थी, मीट कर रही थी 1 पॉइंट पे, जिसको हम लोग नेम दिया था वर्टेक्स, ठीक है। अब यहाँ पे कहा गया व्हेन 2 अपोजिट रेज इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट देन देयर एन एंगल इज फॉर्म्ड कॉल्ड स्ट्रेट एंगल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये अपोजिट रेज हो गई, एक ये अपोजिट रेज हो गई, ठीक है। और कहाँ पे मीट की, ओ पॉइंट पे मीट कर रही है। तो जहां पे ये मीट की तो ये बन जाएगा हमारा स्ट्रेट एंगल। क्या बन जाएगा, स्ट्रेट एंगल। ये एंगल क्या हो जाएगा, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। ये स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। और ये होता है कितना, स्ट्रेट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ठीक है, 180 डिग्री। ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है, वो होता है 180 डिग्री, ठीक है। ये स्ट्रेट एंगल की बात हो रही। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे राइट एंगल, ठीक है। राइट एंगल यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, राइट एंगल, एन एंगल ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। अभी हमने जहां पे बताया था लाइन में परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। तो वो परपेंडिकुलर लाइन कैसे बन रही थी, जहां पे वो परपेंडिकुलर लाइन इंटरसेक्ट कर रही थी एट 90 डिग्री पे, तो वो राइट एंगल फॉर्म हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे बात है राइट एंगल, एन एंगल ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल, ठीक है। जैसा कि हमने यहाँ पे फिगर भी बनाया हुआ है, ये रे और ये रे,
एक ये रे कहाँ पे मीट कर रही है, ओ पॉइंट पे। तो ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये 90 डिग्री है, ये एंगल फॉर्म हो रहा है ये 90 डिग्री है, ठीक है। और ये यही एंगल हमारा क्या होता है, राइट एंगल, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिया राइट एंगल के बारे में भी। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे एक्यूट एंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल हमने यहाँ पे फिगर भी बनाया हुआ है। एन एंगल लेस देन 90 डिग्री, ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से कम हो वो एक्यूट एंगल कहलाता है, ठीक है। तो ये जो एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है ये क्या है, एक्यूट एंगल है। और ये क्या है, लेस देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से क्या है, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल अभी हमने बताया राइट एंगल कितने ऐसे बनता है, ठीक है। ये 90 डिग्री होते जब परपेंडिकुलर होते, लेकिन ये आप लोग देख रहे हो 90 डिग्री से कम है ना, तो ये बन जाएगा एक्यूट एंगल, ठीक है, लेस देन 90 डिग्री। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे ऑब्टूज एंगल, ठीक है। ऑब्टूज एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। ऑब्टूज एंगल बिटवीन होता है 90 डिग्री तो ग्रेटर होना चाहिए बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्टूज एंगल। जैसे ये एंगल देखो, ये 90 डिग्री से बड़ा है, क्योंकि 90 डिग्री तो हमारा ऐसे बनता है ना, जैसे अभी ये तो 90 डिग्री हो गया, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें तो ये 90 डिग्री हो गया, तो 90 डिग्री तो ये बड़ा एंगल है, लेकिन और स्ट्रेट लाइन वाला क्या था 180, लेकिन ये 180 से क्या है, छोटा है। तो इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है ऑब्टूज एंगल बिटवीन होता है किसके, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री के मिडिल में, ठीक है। तो ये आ गया, तो ये हो गया हमारा ऑब्टूज एंगल। ये हो जाएगा ऑब्टूज एंगल, हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, 180 डिग्री से छोटा एंड 90 डिग्री से बड़ा, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ बात करेंगे कंप्लीट एंगल क्या होता है, ठीक है। कंप्लीट एंगल के बारे में बात करेंगे। तो कंप्लीट एंगल देखो क्या, एक सर्किल होता है, ठीक है, हमने यहाँ बनाया हुआ। ये जो एंगल ये पूरा बनता है ये कितना होता है, 360 डिग्री होता है। जैसे कि ये जो हमने बताया, ये स्ट्रेट लाइन बताई थी, यहाँ पे एंगल कितने का बन रहा था, 180 डिग्री का, ठीक है। अगर ये भी अगर इस इधर भी देखें तो एंगल कितने का बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा। इन दोनों को अगर हम लोग ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। तो वो बन जाएगा एक कंप्लीट एंगल, ठीक है। तो वह पूछे कि कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है, तो 360 डिग्री का आंसर होगा, ये हो जाएगा। अब बात करेंगे यहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल की। रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है, इसमें है ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। मतलब रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो ग्रेटर देन 180 डिग्री, 180 डिग्री तो बड़ा होगा एंड लेस देन 360 डिग्री से छोटा होगा। तो ये हमने बनाया, ये जो एंगल बन रहा है ये हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। ये 180 डिग्री 360 डिग्री के बीच में लाई करता है, रिफ्लेक्स एंगल हो गया। अब यहाँ पे करेंगे रिकैप एक्सरसाइज, ठीक है। हमने अब आप लोग बता दिया स्ट्रेट एंगल, राइट एंगल, ऑब्टूज एंगल एंड परपेंडिकुलर लाइंस, एक्यूट एंगल क्या होते हैं, ठीक है। अब हम लोग रिकैप एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। जैसे फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। सबसे पहला एन एंगल हैज वर्टेक्स, ठीक है। एन एंगल हैज वर्टेक्स कितने रखता है, तो अभी हमने बताया था कि एन एंगल हैज वर्टेक्स क्या रखेगा, 1 वर्टेक्स रखेगा, ठीक है। जहाँ पे 1 वर्टेक्स होगा वहीं पे एंगल फॉर्म होगा। तो एन एंगल हैज एक ही एंगल फॉर्म होगा 1 वर्टेक्स, ठीक है। तो एन एंगल हैज 1 वर्टेक्स। यहाँ पे एन एंगल्स हैज आर्म्स कितनी होती है, अभी हमने डिस्कस किया था कि 2 रेज या 2 लाइन या 2 लाइन सेगमेंट से हमको क्या मिलता है, एन एंगल फॉर्म होती है। तो वहाँ पे कितनी आर्म्स होंगी, 2 आर्म्स होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे बात देखते हैं, ए रे हैज इन पॉइंट्स। हमने कहा था रे का एक इन पॉइंट होता है, ओनली 1 इन पॉइंट होता है, एंड अदर वाला क्या होता है, एरो में होता है, ठीक है, वो डिफाइंड नहीं होता है। तो ए रे हैज 1 इन पॉइंट्स, ए लाइन हैज इन पॉइंट, लाइन के कोई इन पॉइंट नहीं होते, ए लाइन हैज नो इन पॉइंट्स, जबकि लाइन सेगमेंट हैज 2 इन पॉइंट, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की, ड्रॉ एंड क्लासीफाई द फॉलोइंग एंगल्स एज एक्यूट, ऑब्ट्यूज, रिफ्लेक्स और कंप्लीट। यहाँ पे ड्रॉ करना है, उसके बाद क्लासीफाई करना है कि कौन सा ऑब्ट्यूज है और कौन सा रिफ्लेक्स है, एक्यूट है, कंप्लीट है, ठीक है। तो अब हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन में लिखा हुआ था, ठीक है, वो हमने यहाँ पे लिख लिया हुआ है। एन एंगल हैज 1 वर्टेक्स, ठीक है। एन एंगल हैज 2 आर्म्स, ए रे हैज इन पॉइंट्स
1 ए लाइन हैज नो इन पॉइंट, ठीक है, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था, लाइन इस प्रकार से है तो इसके इन पॉइंट्स नहीं होते हैं, ठीक है, बोथ साइड्स क्या होती है, एरो होती है। रे इस प्रकार से है, एक इन पॉइंट होता है, एक साइड एरो होता है, ठीक है, तो 1 इन पॉइंट हो गया। एंगल, एंगल हमने बताया था कि कैसे बनता है, ये हमने बताया था ना, ये एंगल हो गया, ठीक है, ये वाला ये एंगल फॉर्म हुआ। तो यहाँ पे ये और ये क्या हो गई, आर्म्स, कितनी आर्म्स हो गई, 2 आर्म्स, इसीलिए 2 आर्म लिखा हुआ है। तो अब वर्टेक्स क्या हुआ, ये वर्टेक्स, तो ये एंगल जो बन रहा है वो 1 वर्टेक्स से बन रहा है, तो इसीलिए हमने ऊपर लिखा था 1 वर्टेक्स, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। यहाँ पे हमने एंगल्स लिख लिए हैं जो कि फाइंड आउट करने, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, रिफ्लेक्स, कंप्लीट, ठीक है। एक्यूट एंगल क्या होता है, जो लेस देन 90 डिग्री होती है, क्या होते हैं, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं अगेन, लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग चेक करेंगे, ए जो है 75 से 75 जो है 90 डिग्री से कम है तो एक्यूट में चला जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है 15 डिग्री, 15 डिग्री भी 90 डिग्री से कम है तो ये एक्यूट में हो जाएगा, 90 डिग्री है, ठीक है। अब क्या है, सी जो है वो है 90 डिग्री, सी है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री वाला जो आएगा वो आ जाएगा हमारा राइट एंगल, ठीक है। हमने यहाँ पे राइट एंगल नहीं लिखा है, हम यहाँ पे राइट एंगल लिख ले रहे हैं, ठीक है, राइट एंगल, तो राइट एंगल, तो 90 डिग्री वाला आ जाएगा वो राइट एंगल में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे डी जो है वो है 360, तो 360 में पाया था कि वो कंप्लीट एक सर्किल बनता है तो वो होता है कंप्लीट एंगल, तो ये आ जाएगा 360 डिग्री, ये कंप्लीट में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 210 डिग्री, 210 डिग्री क्या है, 180 से ज़्यादा है एंड 360 से कम है, ठीक है। तो किस में जाएगा, 180 से ज़्यादा एंड 360 से कम, तो वो रिफ्लेक्स में होगा, ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्स में हमने बताया था इस प्रकार से। तो 180 से ज़्यादा, क्योंकि 180 वाला ये होता है, 180 से ज़्यादा है और 360 से कम है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 210 डिग्री, इसमें आ जाएगा। अब 20 डिग्री, फिर अगेन 20 डिग्री क्या लेस देन 90 डिग्री है तो यहाँ पे आ जाएगा एक्यूट में। इसके बाद 120 डिग्री, ठीक है, 120 डिग्री, 120 डिग्री क्या है, 90 डिग्री से तो बड़ा है लेकिन 180 से कम है, तो किस में आएगा, ऑब्ट्यूज में। ऑब्ट्यूज क्या होता है कि 180 डिग्री छोटा होना चाहिए और 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, तो 120 डिग्री क्या है, 90 डिग्री से बड़ा है और लेकिन 180 से कम है, तो ऑब्ट्यूज इसमें आ जाएगा। उसके बाद 221 डिग्री, मतलब ठीक है, तो किस में जाएगा, ये भी जाएगा रिफ्लेक्स में। तो इस प्रकार से ये यहाँ पे क्लासीफाई हो गया कि कौन से एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है, रिफ्लेक्स है, कंप्लीट है या फिर राइट एंगल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। थर्ड में है नेम द एंगल सोन इन द गिवन फिगर एंड क्लासीफाई देम एज एक्यूट, ऑब्ट्यूज और कंप्लीट के बारे में, ठीक है। तो ये यहाँ पे फिगर दिया गया, यहाँ बताइए कौन सा ऑब्ट्यूज है, कौन सा ऑब्ट्यूज है, एक्यूट है एंड कंप्लीट है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, यहाँ फिगर भी हमने बना लिया है, ऑब्ट्यूज, एक्यूट एंड कंप्लीट। तो कंप्लीट तो यहाँ पे हो नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक कंप्लीट एंगल नहीं बन रहा, जो एंगल यहाँ पे केवल बन रहे हैं वो ये वाला एंगल बन रहा है एंड ये वाला एंगल बन रहा है, ठीक है, 2 एंगल केवल फॉर्म हो रहे हैं। तो ये वाला एंगल अगर आप लोगों को याद हो, जैसा कि हमने बताया था, ये एंगल क्या 90 डिग्री से तो बड़ा है लेकिन 180 से क्या है, छोटा है, ये एंगल क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल। और ये एंगल की बात करें तो जैसे सपोज अगर हम यहाँ पे ये देखो 90 डिग्री हो गया, तो ये जो एंगल है वो 90 डिग्री से छोटा है, मीन्स दैट ये एंगल क्या हो गया, एक्यूट, ठीक है। अब इसके हम लोग नेम लिख ले रहे हैं यहाँ पे। तो ये एंगल को जब हम लिखेंगे तो हमने कहा था या तो एंगल सी लिख ले या फिर नेम लिखने के लिए ये ACD लिखें या फिर एंगल DCA लिखें। ये जो एंगल है सी वो मिडिल में आना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख ले रहे हैं एंगल DCA, वो कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल है, ठीक है, एक्यूट एंगल, ये लिख लिया। इसके बाद इसके बारे में तो इसको कैसे लिखेंगे, DCB लिख लें, ठीक है, एंगल DCB ये हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल, यही इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट बन नहीं रहा है क्योंकि कंप्लीट
पूरा इस प्रकार से बनता है, ठीक है, और 360 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हम लोग करेंगे यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 को। ओपन एंडेड, ठीक है, मेक 5 कॉम्बिनेशन ऑफ पेयर्स ऑफ एक्यूट एंगल दैट मेक्स 90 डिग्री। मतलब यहाँ पे पेयर बनाने हैं एक्यूट एंगल्स के 5, जिनका एक्यूट एंगल का जब हम सम करें तो वो क्या आना चाहिए, 90 डिग्री। ऐसे पेयर बनाने हैं, ठीक है, 5 कॉम्बिनेशन पेयर बनाने हैं, ठीक है, एक्यूट एंगल। सबसे पहले अगर हम लोग लें, किसको लें, 65, ठीक है, और 65 को लें और 25 को लें, ये पेयर बन गया, ठीक है। जब इनको दोनों को ऐड करें 65 और 25 तो क्या आना चाहिए, 90। तो देखो 0 आ जाएगा, 8 आएगा, 90 डिग्री हो गया ना, तो ये पेयर हो गया। इसी प्रकार से हम लोग सेकेंड वाला ले लें, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, इन दोनों को ऐड करें तो भी 90 डिग्री आएगा। अपने मन से भी ले सकते हैं, लेकिन क्या आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए सम, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे ले लें, सेम ले लें एंगल, ये भी है एक्यूट, सम कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। फोर्थ हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं 70 डिग्री, 20 डिग्री, सम करेंगे 90 डिग्री, ठीक है, 5 लेने हैं ना। अब हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं 40 डिग्री एंड 50 डिग्री, ये भी एक्यूट एंगल है, सम करेंगे 90 डिग्री, ये पेयर हो गए, ठीक है। आप अपने हिसाब से ही बना सकते हैं। तो ये सारे क्या है, एक्यूट एंगल्स के पेयर हैं, जिनको जब हम लोग सम करेंगे दोनों एंगल्स का क्या आ जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया यहाँ पे। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, राइट द नंबर ऑफ एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल्स इन द गिवन फिगर। फिगर दे दिया गया है, ठीक है, इसमें फाइंड आउट करना एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल्स को। जो फिगर था वो मैंने बना लिया, ठीक है, एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखें इसको, एक्यूट एंगल हमारा कौन सा, ये है DAB, ये मेरा एक्यूट बन रहा है। क्या बन रहा है, एक्यूट, क्योंकि इसको राइट एंगल्स बनने के लिए इस प्रकार होना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये राइट एंगल नहीं है, ये क्या है, एक्यूट एंगल हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार इसको अगर ध्यान से देखें, ये जो D एंगल बन रहा है, ये बन रहा है ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है, क्योंकि इसको बनने के लिए इस प्रकार से होना चाहिए, तो ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री से बड़ा बन रहा है, तो ये ऑब्ट्यूज में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ऑब्ट्यूज एंगल लिख ले रहे हैं, कौन कौन से, ADC एंगल, ADC, ठीक है। दूसरा ये वाला जो एंगल है B, ये बन रहा है, ठीक है, ये तो एक्यूट हो जाएगा, ये B बन रहा है, एंगल ABC हो गया, ठीक है। ये हो गए हमारे ये हो गए हमारे ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। अब यहाँ पे और तो बन नहीं रहे, अब यहाँ पे हम लोग अंदर देखेंगे, क्योंकि ये एक्यूट है, हमारा ये वाला एक्यूट है, ठीक है। तो अगर एंगल इसकी बात करें ACB की, तो ये एंगल जो हमने लिख लिया है पहले से ही, क्या है हमारा, ऑब्ट्यूज है, ठीक है। अब हम यहाँ देखें इंटरसेक्शन वाला, जहाँ पे O पे हो रहा है, तो ये एंगल अगर ध्यान से देखें, ये हमारा बन रहा है ऑब्ट्यूज एंगल, ये वाला भी बन रहा है ऑब्ट्यूज एंगल, बट ये वाले और ये वाले बन रहे हैं एक्यूट एंगल, ठीक है। तो हम ऑब्ट्यूज वाले लिख ले रहे हैं, एंगल AOB, एंगल DOC, ये तो ऑब्ट्यूज हो गए, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल। अब इसके बाद जो है वो हमारे हो जाएंगे एक्यूट एंगल, ठीक है। अब एक्यूट एंगल हम लोग लिख ले रहे हैं। सबसे पहले हो जाए एंगल DAB, फिर एंगल हो जाएगा BCD हो गया। इसके बाद एंगल हो जाएगा ये वाला एंगल OAB, फिर ये वाला एंगल ये हो जाएगा OBA। जिस एंगल को हम लोग लिखेंगे उस एंगल को हम लोग क्या ले लेंगे, मिडिल में लिखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें क्या है, तीनों ही एंगल, इसमें तीनों ही एंगल क्या है हमारे, वो है एक्यूट, तो यहाँ पे हम तीनों के नेम लिख लेंगे, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं OBC एंगल, OCB एंगल, BOC, ठीक है। इसके बाद फिर लिखेंगे यहाँ पे एंगल OCD एंगल OD,
डी सी, ठीक है। इसके बाद एंगल लिखेंगे ओ ए डी, एंगल ए डी ओ, एंड एंगल ए ओ डी, ठीक है। ये हो जाएंगे हमारे एक्यूट एंगल लिखे हुए, और ऑब्ट्यूज एंगल हमने लिख दिया, ठीक है। ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 5। तो ये लिखा है एक्सरसाइज में टोटल क्वेश्चन नंबर 5 थे, ठीक है। तो ये यहाँ पे पूरी कंप्लीट हो गई। जिसको कहीं भी डाउट हो, समझ में ना आ रहा हो, तो वो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे पेयर्स ऑफ एंगल्स की, एंड वहां पे हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चंस को, ठीक है।